आर.सी. भार्गव, उम्र 86 वर्ष। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन के नाते उन्होंने 2019-20 में कंपनी की 15 लाख कारों की बिक्री की और कंपनी के लिए 5,650 करोड़ रुपए का कुल मुनाफा कमाया। क्या आप आर.सी. भार्गव के जीवन के उस एक निर्णय के बारे में जानते हैं जिन्होंने उनके जीवन का रुख बदल दिया? आइए सुनते हैं उनके बारे में। साल था 1974 का, 1974। रविंद्र चंद्र भार्गव, जो आज हम आर.सी. भार्गव के नाम से जानते हैं, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री के.सी. पंत के विशेष सहायक के रूप में वे कार्यरत थे और उन्हें भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के तत्कालीन अध्यक्ष वी कृष्णमूर्ति से मिलने का एक मौका मिला। कृष्णमूर्ति ने एक सवाल उन पर दाग दिया, भार्गव, क्यों ना आप आएं और मेरे साथ भेल से जुड़ जाएं? भार्गव ने उस प्रस्ताव पर नहीं कहने में ज़्यादा समय नहीं लिया। आखिरकार उनके पास एक ऐसी रसूखदार सरकारी नौकरी छोड़ने का एक भी कारण नहीं था। वे देहरादून में जन्मे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गणित से स्नातकोत्तर और 1956 के आईएएस बैच के टॉपर थे। भविष्य और अहम जिम्मेदारियां उन्हें भविष्य में मिलने वाली थी। हालांकि 1978 में भार्गव के उत्तर प्रदेश लौटने का समय फिर से आ गया, क्योंकि वे 5 साल का अपना केंद्रीय डेपुटेशन या प्रतिनियुक्ति कर चुके थे, लेकिन बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे थे, इसलिए वे उत्तर प्रदेश जाने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे। भार्गव ने कृष्णमूर्ति जी को पुनः फ़ोन किया और पूछा कि क्या 4 साल पहले मुझे दी गई भेल की नौकरी वाली पेशकश अब भी बरकरार है? कृष्णमूर्ति तब तक भेल को छोड़ चुके थे, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने भेल ने भार्गव को निदेशक वाणिज्य के रूप में काम पर रख लिया। यह ऐसी पोस्ट थी जो विशेष रूप से उनके लिए बनाई गई थी। 2 साल बाद भार्गव को भेल में थोड़ी परेशानी होने लगी। भार्गव कहते हैं, नए चेयरमैन ने कंपनी में पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू की और जिस पद के लिए वे थे उस पद को ही खत्म कर दिया। शायद उन्हें उनके वहाँ होने से खतरे का एहसास होने लगा था। वे छुट्टी पर चले गए, लेकिन नियति ने कुछ और ही उनके लिए तय कर रखा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृष्णमूर्ति को मारुति कार परियोजना के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कंपनी की अगुवाई करने के लिए चुन लिया। कृष्णमूर्ति इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि उनकी टीम में कौन होगा। इस तरह 1991 में आर.सी. भार्गव मारुति उद्योग में निदेशक, बिक्री और विपणन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्टर के रूप में शामिल हो गए। उन दिनों यह बहस छिड़ गई कंपनी में कि प्रबंधन में जनरलिस्ट यानी सिविल सर्विसों से आए हुए लोग या टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाले लोग, कौन इस कंपनी के लिए बेहतर हैं। मैंने वी कृष्णमूर्ति से पूछ लिया, मैं तो टेक्नोक्रेट आप जैसा नहीं हूँ, फिर आपने मुझे अपनी टीम में क्यों चुना? कृष्णमूर्ति जी का जवाब था, जब मैंने आपसे ऊर्जा मंत्रालय में मुलाकात की थी तो मैंने आपको नौकरशाहों में ऐसा व्यक्ति पाया जो किसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता रहेगा, न कि किसी समाधान में समस्याओं को ढूंढता हुआ दिखा। मारुति में 1 साल के भीतर भार्गव को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। वे मारुति के साथ बने रहें या फिर आईएएस की अपनी कैरियर में वापस चले जाएं। एक और, जैसा कुछ लोगों ने उनसे कहा था, एक राजनीतिक परियोजना है। मारुति तो एक राजनीतिक परियोजना है, कितने समय तक चलेगी, नहीं चलेगी। और दूसरी ओर नौकरशाही के रूप में उनका शानदार कैरियर। संभवतः वे कैबिनेट सचिव के पद पर आसानी से पहुंच सकते थे। भार्गव के पास नौकरशाह के रूप में 1 दशक का पूरा कार्यकाल भी विशेष था, लेकिन फिर भी उन्होंने मारुति पर दांव लगाया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मारुति में बने रहें। किसी ने उन्हें आगाह भी किया था कि वे मारुति छोड़ते हैं तो यह बात इंदिरा गांधी को अच्छी नहीं लगेगी, जो अपने दिवंगत बेटे संजय गांधी की एक कुशल और सस्ती कार बनाने वाली परियोजना का पूरा करने की बहुत इच्छुक थी।
सुजुकी के साथ शुरुआती वार्ता सफल नहीं हुई। जनवरी 1982 में भारत में टीवीएस मोटर कंपनी के दौरे पर आए एक शीर्ष सुजुकी अधिकारी ने इंडिया टुडे पत्रिका में दस्सू के साथ मारुति के समझौते को की योजना के बारे में पढ़ा। अधिकारी ने सुजुकी के तत्कालीन चेयरमैन को फैक्स भेजा। कंपनी इस अवसर को खोने नहीं देना चाहती थी। भार्गव कहते हैं, 3 दिन बाद ही सुजुकी की एक टीम सौदे पर बातचीत करने के लिए भारत पहुंच गई। दोनों कंपनियों ने 2 अक्टूबर 1982 को संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक 14 महीने बाद संजय गांधी के 37वें जन्मदिन पर 14 दिसंबर 1983 को मारुति 800 लॉन्च कर दी गई। 1985 में मारुति उद्योग के चेयरमैन के रूप में कृष्णमूर्ति के तहत भार्गव जी को एमडी की हॉट सीट पेश कर दी गई, जिस पर वे 12 साल तक 1997 तक वे वहां रहे। 1997 में अपनी सेवानिवृत्ति तक बने रहे। भार्गव 2003 में मारुति बोर्ड में एक डायरेक्टर के रूप में कंपनी के साथ फिर जुड़े और 2007 में इसके अध्यक्ष बन गए, जब कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई और सरकार के नियंत्रण से भी बाहर होकर आज मारुति सुजुकी बन गई है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता ने 2019-20 में 15 लाख से अधिक कारें बेची हैं। भार्गव जी कहते हैं, किसी की शैक्षणिक डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समय के साथ सीखते रहें, सीखना जारी रखें और उस कौशल और हुनर को अपने काम में उपयोग करते रहें, तो बस आपको कोई परेशानी नहीं होगी।